तो हम सॉफ्ट बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, सूक्ष्म जगा रहे हैं, उसमें और कड़ा ईंधन दे रहे हैं वैसा जो कि उसके लिए अनुकूल ना हो, तो बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, मन की सफाई भी कर रहे हैं ध्यान से और मन को गंदा करने वाला भोजन भी ले रहे हैं, हो गया ना। तो रोज झाड़ू लगावे, रोज गर्दा फेंका, इधर से झाड़ू लगा रहा है, उधर से खेत ओसा रहा है कोई, अब मार रहा है हवा, तब भरते जा रहा है, बाहरते जाइए दिन भर, उधर से धूल गर्दाते जा रहा है। क्या कर रहे हैं? बाहर रहे। कहाँ बाहर आ गया? नहीं, वो तो पीछे से आ गया हो। तो वो अपने ऊपर है कि यदि चाहते हैं कि साफ हो तो इंटेक बंद हो, तो जो आवश्यक है वही जावे। पूरे सिस्टम को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाना पड़ता है, जो आवश्यक है वो गया, अनावश्यक नहीं गया। तो उसमें तो आहार शुद्धि में एक है, प्रज्ञोपनिषद में एक श्लोक आता है कि अन्न से सूक्ष्म भागे न विकासो मनसा भवे, अन्न के सूक्ष्म भाग से मन का विकास होता है, और मन ही हमारी साधना का मुख्य टारगेट है। तो मन को चूंकि अन्न से बना है, सात्विक भोजन लेंगे तो मन के न्यूरॉन्स भी सात्विक बनेंगे। हर बॉडी सेल्स जब बना है अन्न से। अच्छा, कुछ वैसा मकान देखने को मिलता है ना, इसमें नूनी लग गया, हाँ, क्या बोलते हैं, नोड़ा, नमक जैसा ना होता है, भूर, हाँ, अब भूरभूरा निकलने लगता है। अच्छा, सीढ़ अलग चीज है। ईंटा यदि कम पका रहे तो नूनी लगेगा कि नहीं? एक नंबर वाला पका ईंटा लगाते तो नूनी नहीं लगता। तो एक तो है कि इसको हीटेड कर दी जाए तपस्या से, जो चारों फैक्टर था इसमें, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या, यानी हीटेड कर देना, तो पहले के जो बॉडी सेल्स में कम पके थे फिर तेज हो जाएंगे आँच से। और दूसरा, यदि कमजोर ईंटा लग गया है और ढेर खराब है तो ईंटे को निकाल कर नया ईंटा डाल दीजिए, ये भी एक तरीका है। पत्थर का ईंटा डाल दें, एक करके बारी बारी से पूरे के पूरे मकान का ही चेंज हो सकता है बिना मकान गिरे। जब एक ही बार सब हटाएंगे तब ना मकान गिरेगा। अब एक ईंटा निकाल के एक डाल रहे हैं तो हम सारे बॉडी सेल्स को चेंज कर देंगे, आहार को चेंज करके। जब सारे बॉडी सेल्स बने हैं भोजन से, तब भोजन का हम चेंज कर देंगे तो नहीं हो जाएगा पूरा शरीर ताकतवर है, सारे बॉडी सेल्स बदल जाएंगे। कल तक का मांसाहार था, नॉन वेज वाले थे हम लोग, तो उसके टाइप का तामसिक बन गया था सब, और फिर उसको भेज कर देंगे तो एक बॉडी सेल्स निकल के वो अपना एज है खत्म हो गया, नया बना तो नया तो अच्छा देवता गया। जो खरा जैसा अन्न खाता है वो इसका देवता भी वैसा ही होता है। उग्रवादी अन्न खाएंगे तो देवता भी उग्रवादी होगा भीतर वाला, अब बोलेगा उग्रवादी की तरह, हाँ? उसका देवते हो गया। तमोगुणी देवता भी होता है। सूर्य को कहा है, हे सूर्य, सत्वाय नमः, रजसे नमः, तमसे नमः। उपनिषद में है कि आपके तम शक्ति को प्रणाम, रज शक्ति को प्रणाम, सत शक्ति को प्रणाम। तो वो वाला काम करने लगेगा, तोड़ फोड़ विघटन वाला काम करने लगेगा वही आदमी। तो भोजन का, आहार शुद्धि का, अच्छा, उपनिषद में एक और जगह भी है, एक इसमें तो इतने कहा है कि अन्न से सूक्ष्म भागे न विकासो मनसा भवे, अतो न्यायादर्जनम, इसलिए न्याय पूर्वक अर्जन करो, और चामलन सत्क्रिया दे, और सात्विक क्रियाओं से मल रहित करके खाओ। सात्विक क्रिया माने यज्ञ अवशिष्ट बना के खाते हो तो शुद्ध हो गया। और सात्विक क्रिया में एक और है, मान लें कि छिलका उल्का में लग गया है फंगस, तो छील दिया तो भी तो कुछ शुद्ध हुआ, छिलके को हटा दिया। या हार्ड था तो थोड़ा सा उबाल दिया, वो अपने से कैसे थोड़ा सा जितना बन सकता है उसको धो करके छील करके कैसे माने उसको थोड़ा कम विषैला बना करके लो, हाँ? तो ये उसका कहना है ऋषि का। या फिर जा करके हविख्यान मान करके खाओ, मेहनत मजदूरी वाला चीज़ तो हो, फोकट में बैठ कर मान लीजिए कोई चुरा करके खा लिया अनाज, तब वो काजू खाया है सात्विक, तब वो फूड़ा फुंसी टुमकी सब निकल जाएगा उसका, चुरा कर खाया है ना जो। तो इसलिए कहा कि पसीने की कमाई खाया करो, हाँ? ये देख ले कि आज दिन भर हमने काम किया कि नहीं, ड्यूटी किया कि नहीं, जो काम मिला था उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज का खाना हमको ऐसा लग रहा है कि ये उचित नहीं है, हाँ? तो ये है, तो वो कर दिया इसमें। तो आहार शुद्धि का होना जरूरी है, सात्विक ले। अच्छा, कभी कभी जो शिकायत आता है कि मन भागता है, तो वो चटपटा मसालेदार खाने से होता है, वो रजोगुणी होता है सब।
इसलिए इसमें लिखा है कि मैं आहार शुद्धि में कोशिश ये किया जाए कि कम मसालेदार। अब चटर पटर जीभ चटाक चटाक बजा के खा रहे थे तो खोपड़ी में से चटाक चटाक भागेगा नहीं जिनते न, तो इसमें नया सी कौन बात है? इधर उधर फुदकते रहेगा वो। रजोगुणी भोजन दिया गया है तो अब उसकी क्या गलती बेचारा का? जैसा ईंधन डाले वैसा भुड़ भुड़ आवाज कर रहा था वो। तमोगुणी डाल दिया, प्याज लहसुन वगैरह डाल दिया तो उसका धुआं निकलता है। तो जितना भी शीशा था हमारा ये आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ वो सब में कालिख जमाएगा, तो आत्मा की रोशनी दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इसकी क्या गलती है? हम ही कालिख लगाने वाला। टाई ट्यूब जलाएंगे तो धुआं होगा कि नहीं? अब घी जलाइए तो कहाँ धुआं होता है? तो सात्विक भोजन धुआं नहीं निकालेगा आपका, वो तब निकालेगा जब ओवर डाइट खा लेंगे, तो वो भी निकालेगा। उसमें से कम मात्रा में रहता मोबिल तो नहीं निकलता, अधिक मात्रा में गया तो कोनो गाड़ी धुआं देने लगता है, तो भी जाके कालिख होगा। तो साफ जाहिर है कि हमको हितकारी लेना है और मितकारी ओवर डाइट नहीं लेना है, जितना कि पच सके, जल सके, ईंधन बन सके। दोबारा डाल लेंगे। हाँ, तो ये एक बात थी। और सुपास चलें तो आहार शुद्धि इतना काफ़ी है, बस ओवर डाइट न ले, हितकारी ले। हितकारी का मतलब कि बाजारों में जितना मिलता है खा खा के देखा जाए बारी बारी से, जो फायदा किया हुआ आपका पेटेंट है, दोस्ती कर लिया जाए। इसमें क्या चार्ट बनाया जाए कि हई खाया हूँ ना खाए, सबको बारी बारी से खा के देखिए तो पता चल जाएगा ना कि कौन असर कर रहा है, कौन नहीं, कौन शरीर मन आत्मा को शुद्ध कर रहा है, वो पुण्य। जो आदमी कोल्ड ब्लडेड है उनको ये सब केला वगैरह, दही वगैरह ये सब नहीं सेट करेगा, तो वो इन चीज़ों से बचाव कर लें और उष्ण बीज वाला चीज़ खा लें, रोटी वाला चीज़ खा लें जहाँ पर जिसका तासीर गर्म हो। अपने ऊपर है कि हर भोजन का अपना अपना बॉडी का नेचर कैसा है। कोई ये नहीं कि जो हमारा भोजन है आपको भी सेट कर जाए। हम अपने मज़े वाला, वो अपने मज़े वाला, प्रकृति ने सब लोगों के लिए बना दिया है भोजन। तो और उपवास पर आकर चलते हैं। उपवास 5 प्रकार। उपवास का मुख्य काम होता है उपतिकाओं को शुद्ध करना। एक दिन बात आई थी उपतिकाओं का, तो उपतिकाएँ क्या है, तो वो डॉक्टर साहब बोले थे कि उसको क्या नाम दिया जाए। उपतिकाओं का कोई नाम नहीं था, तो अभी याद आया बाद में कि चूंकि वो कोई इतनी नहीं है, वो क्या बोलते हैं कि उसका कोई गांठें नहीं है। गांठ तो होता है जैसे मान ले कि ये मटर वगैरह का, चना का देखते होंगे टहनी, तो उसमें जगह जगह पर नोड्यूल्स होता है जो नाइट्रोजन का काज से खींचता है। ये पौधा होगा चना का। तो इस तरह के गांठ नहीं है जिससे हम लोगों का ये ब्रेन है यहाँ से जो निकला, तो ये जो निकलता है नर्व्स वगैरह, तो ये सारे फाइब्रियोल बहुत पतले पतले बारीक होते हैं। तो ये एक करीब करीब आसपास गुजरते रहने से आपस में उलझ जाते हैं, खाली इतने भर है। तो जिससे कि चौराहे पर जाम हो गया इसे कहेंगे, यानी क्लस्टर कह सकते हैं, नर्व फाइब्रियोल क्लस्टर, नाड़ी गुच्छक, और उसमें कचरा फंस जाता है। तो वो 96 कुछ हो गया ट्रेंगुलर हो जाएगा, तो कुछ गांठ की तरह होगा, तो कुछ स्पाइरल ऐसा हो जाएगा, तो कुछ ऐसे ऐसे होगा, मुँह जुटा रहेगा यहाँ पर, ऐसे से लहराएगा। दो आपस में जोड़ ली, यहाँ पर जुट गया, सट गया किसी तरीके से। जैसे मान लीजिए कि ये तार गुजर रहा है, लेकिन ये तार किसी तरीके से लीक कर जाए यहाँ, तो दो तार सट जाता है कि नहीं यहाँ पर, तो इसी के चलते चिपक जाता है। नर्व फाइब्रियोल हैं, उसका ऊपर वाला लेयर किसी तरीके से टूट फूट हो गया, और आपका पैराथायरॉइड यहाँ पर से, पैराथायरमोन उसको मजबूत करता था, नहीं निकला आसनों के नहीं करने से, तो हो गया कि यहाँ पर क्यों चिपक गया। तो चिपक गया तो चाहे जब भी स्पार्क करेगा यहाँ पर, तो कुछ ऐसा है, तो कुछ हाइड्रा टाइप का है, जिससे कि यहाँ पर जुड़ गया, इसे इसे ऐसे करके इस टाइप का हो गया, तो कुछ पेड़ नुमा बन जाता है, तो कुछ रस्सी की तरह आपस में गुथ जाता है। तो ये सब नाड़ी को गुच्छक कहते हैं। उपत्तिका नाम दिया। 96 वेराइटी का पाया गया है अब तक से। तो इसका है, इसमें से 14 वेराइटी का नाम गिनाए हैं महाविज्ञान में। देखिए एक आधे का हम भी नाम इधर देख लेते हैं। इंधी का एक है, इंधी का एक खास वेराइटी का। ये यदि व्यक्ति में इसमें कचरे फंसेंगे तो करेगा क्या कि खटपट आदमी करते चलेगा। कहिएगा कि 2 मिनट बैठी हम आ रहे हैं, तो आप जाइएगा 2 मिनट बाद देखिएगा तू कहाँ से चला गया। वो बैठा नहीं रहेगा, वो खूंटी ठोकने लगेगा, कुछ इधर चलने लगेगा। तो हम सोचे थे कि तब तक से वो काम कर रहे हैं, वो स्थिर बैठ ही नहीं सकता, खुदपाट करते रहेगा, चंचल रहेगा वो बराबर, और फुदकते रहेगा, इस टाइप नेचर का हो जाएगा। तो इसी तरीके से दीपिका है। इसमें दीपिका का काम है कि गर्मी रहेगा, उसको बात बात में खिसला जाएगा,
क्रोध करने लगेगा, बात बात में जोश आ जाएगा उसको, या फिर जा कर के गर्मी उसका बढ़ जाएगा। और उष्मा भी एक है, उष्मा वाला लिखे हैं गुरु जी इसमें बताए हैं कि ये क्या करता है कि आदमी थोड़ा सा काम करेगा तो हाँफने लगेगा और घाव फड़ा फुंसी वगैरह होने लगेगा उसके बॉडी में जहाँ तहाँ पर। और भी होता है इसमें मोची का एक ऐसा वेराइटी है जो लार निकालते रहता है हमेशा। भोजन का नाम सुने नहीं कि लार निकलने लगा, पहले क्या बन रहा है तो ये बन रहा है, आज तब तक से 3-4 बूंद टूट गया। लरपोछनी एक दिखता है छोटे बच्चों का, तो इतना ही नहीं पसीनों खूब निकालेगा, पतला दस्त कर देगा आदमी को, केवल यहीं पर नहीं दस्त भी निकालना शुरू कर देगा। अब दवा खोजा जा रहा है कहाँ पर, तो दस्त तो रोकने का ना दवा कर रहे हैं, लेकिन ये कचरा जमा है वहाँ पर सफाई करने का तो दूसरा कोई उपाय होगा, आध्यात्मिक उपचार। जहाँ पर मूल गड़बड़ी है तो वो वाला इसमें अच्छा। एक और भी होता है इसमें, जैसे कि पूखा के बारे में बताया है गुरु जी ने कि ऐसा है कि ये मन को सेक्स की तरफ बलात् ले जाएगा, आपका सारा ब्रह्मचर्य धारा का धारा ज्ञान रखा रह जाएगा और कामुक चिंतन आदमी चलते फिरते उठते बैठते करने लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये इसका डिस्टर्ब हो गया है, तो वो भी सब ठीक होता है। एक चंद्रिका नाम की पत्रिका है, ये क्या करता है कि ये सुंदर बनाता है आदमी को, कि जिसकी मात्रा अधिक रहेगी तो काला कलूटा होते हुए बड़ी पनिगर माने बहुत आकर्षक दिखाई पड़ेगा, चेहरे पर एक चमक बनी रहती है, बड़ा मोहक लगेगा व्यक्ति। जैसे सुकरात नाक चपते थे फिर भी बच्चे लोग उसी पसंद करते थे, काले कृष्ण गोपियों को अच्छे लगते थे सब। ये किसी भी व्यक्ति में यदि चंद्रिका है तो वो सुंदर अनाया सुंदर लगेगा, और नहीं है तो सुंदर चेहरा होते हुए भी कोई पानी नहीं रहेगा चेहरे पर। तो देख रहे हैं कितना फायदेमंद वाली भी हैं। और ये सब जो सुमंग देगा ही बैलेंस हो गया सेक्स एनर्जी, तो सेक्स एनर्जी आपका ओजस तेजस में बदलने लगेगा, और माने काम शक्ति का उन्नयन ज्ञान शक्ति में, बल में, विद्या में, संस्कारों में लग जाएगा। अनबैलेंस है तो वो जाकर के हल्के मनोरंजनों की तरफ इंद्रिय शक्ति को छूछ करने वाला उपाय ढूंढेगा। तो ये एक होता है इसमें युक्त हिंसरा, एक ये भी लिखे युक्त हिंसरा। जिस व्यक्ति में ये होगा इसकी अधिकता, तो आदमी उग्रवादी बन जाएगा, झगड़ा लगाते चलेगा, पर पीड़न, दूसरों को मारने पीटने में, व्यभिचार करने में इसको मन लगेगा, और उसको नशा का सेवन करने में मन लगेगा, और उसको लगेगा कि वही बढ़िया भोजन है, और मदिरा पीना और मांस खाना। ये स्वतः गड़बड़ी कहाँ है तो वहाँ ना फाल्ट है। इसके जो युक्त हिंसरा है वो उपतिकाओं में कचड़े जमे हैं। तो साफ जाहिर किसी व्यक्ति को बदला जाए तो यदि इसका उपवास तक कराया जाए उससे, तो कचड़े साफ हो जाएंगे, तो इसका नेचर बदल जाएगा। वही आदमी कल हमने देखा कि कल तक वो गायत्री साधना कर रहे थे और शपथ लिए थे कि हम मांस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुछ दिन तक अपना नॉर्मल साधना करते रहे और आहार को ठीक रखे, तो स्वतः ही उनको भीतर से लगा कि अब ये हमको अच्छा नहीं लग रहा, और स्वतः ही वेजिटेरियन बन गए, शाकाहार पसंद बन गए। तो ये सब उद्गित एक होता है, उद्गित। यदि हेल्दी बॉडी है लेकिन बच्चा नहीं पैदा कर सकते इसके अधिकता के चलते, उपवास करेंगे तो उद्गित सुलझ जाएगा, तो संततिहीन सुसंतति पावे। चालीसा में कहा वो विज्ञान के चलते कहा गया, क्योंकि उच्च स्तरीय साधना में वो फास्टिंग करेंगे ही, अपन में को उसकी साधना करेंगे ही उच्च कक्षा में, तो फिर संततिहीन सुसंतति पावे। तो कारण यहाँ पर है कैसे उसका विज्ञान काम किया, ये पता चल जाता है कि इनके चलते वो बातें बनी हैं। अशिता जिसमें अधिक है, जिस नर नारी में, वो अपने ही सेक्स का बच्चा पैदा करेगा। तो ये तो अब देखिए उपतिकाएँ शुद्ध हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। 96 वैरायटी की थी उपतिकाएँ उस दिन हम लोग, तो 96 ये था, कुछ चक्र थे, उपचक्र कुल 108 है शक्ति केंद्र शरीर में थे। तो अब कुछ उपवास में भी वैरायटी होता है, पाचक, 5 प्रकार के उपवास हैं, 5 प्रकार उपवास। हम लोग व्रत त्यौहार में देखिए अपने यहाँ ऋषियों का 2 वर्ग काम करता था, एक को ऋषि कहते थे, दूसरे को मुनि। ऋषि लोग फार्मूला ढूंढ के लाते थे और मुनि लोग उसको जन सामान्य बनाते थे। तो ये ढूंढ कर लायक उपवास करने से शरीर उपतिकाएँ शुद्ध हो गई, व्यक्ति का स्वभाव बदल जाएगा। तो
अब मुनि वर्ग ने क्या किया, ये व्रत त्योहार में उपवास को जोड़ दिया। कितने लोगों को साइंस पढ़ाएंगे, सीधे कह दिया जाए कि आज फास्टिंग रहिए, और हर महीना 2 महीना में एक बढ़िया वाला आ गया व्रत। तो दिक्कत तब हो जाती है जबकि उपवास अवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। कब से बहन जी को रोग शुरू हुआ, कब से भाई को, जब से व्रत त्योहार शुरू की हैं तबे से रोग दुख का आफत बढ़ा है। इसका मतलब कि उपवास गलत तरीके से किया जा रहा होगा, पानी वानी पीना छोड़ देते होंगे, ऐसे ही मौरा मुदास बैठे रहते होंगे, नहीं, और खिज निराशा लगे टाइप का। तो ये बोले कि उपवास के कुछ नियम होते हैं, और एक ही वेराइटी का नहीं है कि खाना पीना छोड़ छाड़ के सब अपना फास्टिंग के नाम पर कि खाना वाना छोड़कर पानी पीना बंद कर दिया। हाँ देखिए ना कितना है, पांचों उपवास जरूरी नहीं कि वेराइटी का करें। जब टाइम हो गया, हाँ शांति पाठ कर लें, लेकिन कल अब आसन का प्रयोग हो सकता है। हाँ? और अपराह्न वाला में उपवास को देख लेंगे, इसका साइंस एकदम सही समय पर क्लास शुरू कीजिए और ख़त्म कीजिए। ठीक, दोपहर, हाँ दोपहर की नहीं, हाँ प्रैक्टिकल कल आते ही करेंगे हम लोग, कल आते ही प्रैक्टिकल करेंगे आसनों का, बाकी तो थ्योरी परक था। हाँ नहीं तो यहीं घोषणा 4 से 7 शाम को 4 बजे ही होगी, दोपहर वाली तो रिपीट होगी सुबह की। नाइट क्लासेज नहीं चलेगा, शाम को चलेगा 4 से 5:30। नाइट नहीं चलेगा, शाम की कक्षा चलेगी। हाँ 4 से 5:30 प्रैक्टिकल कल सुबह में खाली पेटे, जो मन में आए सो, हाँ शांति पाठ, जो मन में आए सो ड्रेस पहन के आइए। ड्रेस में संत तो लंगोटी धोती फुल पैंट किसी में रहता है, बस। और वो अपनी सुविधा देख लेंगे, जो जैसे हों वैसे ही अपनी सुविधा देखेंगे, क्योंकि हम वही आसन कराएंगे जो कि व्यवहारिक हो। जो अव्यवहारिक होगा घर पर के लिए कह देंगे कर लीजिएगा, क्या दिक्कत। जो धोती कुर्ता में किया जा सके वो इसने बताएंगे, और बाकी को सिस्टम खाली बता देंगे कि अपने घर पर कर लीजिएगा। ये शांति शांति शांति। जी प्रणाम।